जब तक कोई पूरी तरह से अपना ना हो जाए उसे अपना नहीं कह सकते, यही ना? यहाँ बैठे बैठे कुड़ने से बढ़िया सा है कि वहीं जाके रह जाओ। आपके बेटे ने इसे यूज किया है, वो गुनहगार है। 420 मतलब नॉन बेलेबल ऑफेंस, ऐसा क्राइम है जिसके लिए आपको जमानत हो ही नहीं सकती। न जो छोरी कांता ने इस घर में लेके क्यों आई? कांता को तो मैं गरिमा क्या मिला था, काश ये बात पहले पता होती। जीती रहो बेटे। आइए। वीरेन ने तो बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं। लेकिन इसमें सारी गलती तुम्हारी है। मेरी गलती? मेरी गलती कैसे? एक तो तुम कांता के बारे में सब कुछ जानती थी। काश ये तुमने पहले बता दिया होता तो। और ऐसा ही तुमने अलका के बारे में भी किया। तुम अलका के बारे में जानती थी कि वो एक अंग्रेज से प्यार करती थी और तुमने ये बात छिपाई। बल्कि दोनों बार तुमने ये बात मुझसे छिपाई है। न बता देती तो क्या हो जाता? कुछ बदल जाता क्या? काश बदल ही जाता। जो हालात आज हैं उससे तो बेहतर ही होते। और ये बात तुम समझ नहीं रही हो। मैं सब समझती हूँ। सारा दोष एक माँ का ही तो हो गए। माँ जन्म दे, पाले, पोसे, बड़ा करे, फिर सारे इल्जाम ले ले। इल्जाम नहीं है ये काम ने, ये तुम्हारा प्यार है अपने बच्चों के लिए। और बच्चे अपनी जिद से हट ही नहीं पाए। इंसान सारी दुनिया से लड़ सके, लड़के जीत भी सके, हारे है तो अपनी औलाद के आगे हार जाए। और यही बात तो एक माँ बाप को कमजोर बनाती है। एक तरफ तुम अपने बच्चों से दूर जाना चाहती हो और दूसरी तरफ अपने ही बच्चों से हारना नहीं चाहती। आखिर तुम्हारे दिल में है क्या? जो भी हो, पर जो ना हो कि वो छोरी इस घर में आए और रहे। अगर वो छोरी इस घर में आके रही तो इस घर की परंपरा, संस्कार, अहम किसी चीज का कोई मतलब ना है। और मेरा इस घर में रहने का भी कोई मतलब ना है। ये बात मैंने आपने समझा दी और आप भी समझा देना वीरेन ने और उस छोरी ने। हेलो बेटा। मैं जानती हूँ आपने किस लिए फोन किया है। जानती हो तो जवाब दे दो। कांता को तुम वहां क्यों ले गई? क्यों मॉम, आप भी तो कांता को डिवाइस बनाकर लेकर आई थी अपने बेटे को वापस पाने के लिए। सो ये कि मैंने भी वही किया। सोचा कि क्यों ना मैं भी अपने भाई को अपनी तरफ कर लूं, क्योंकि यहां आने के बाद मुझे पता चला है कि मेरे भाई को मेरी कितनी जरूरत है। और मुझे तुम दोनों की जरूरत है। तुम दोनों मेरे दिल को क्यों नहीं पढ़ पा रहे हो? पढ़ पा रही हूं मॉम, तभी तो। और आप ही कहती है ना कि मैं आपके दिल का एक कोना हूं, और जहां सिर्फ प्यार ही प्यार है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो तुम्हें नजर आ रहा है वैसा नहीं है।
मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में हर बार तुम अपनी जजमेंट को क्यों मिक्स कर देती हो? एग्जैक्टली वही करना चाहिए और मैं वही कर रही हूँ। कभी तो आपको समझ पा रही हूँ मॉम। समझ पाई हो? कुछ भी नहीं समझ पाई। जिंदगी में कभी कभी खुली आंखों से जो देखा जाता है ना, वो आधा सच होता है। हाँ, और उस आधे सच को पूरा करने के लिए दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है। राइट। और जब दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा हो जाता है ना, तो कहीं ना कहीं प्यार मर जाता है। एग्जैक्टली मॉम, ये आप कह रही हैं। वीरेन भैया, तू हाथ मत लगा कर मुझे। तू क्यों इंतजार करती रहती है मेरा? हैं? तुझसे सोया नहीं जाता है टाइम पर? एक बहन जिसका भाई इतनी देर तक रात को घर से बाहर रहे और ऐसे शराब पीकर वापस आए, वो कैसे सो सकती है? और वो भी वो भाई जो इस घर में सबके लिए सौतेला हो। सौतेला? ये तूने बहुत बढ़िया बात कही। सौतेला? हाँ, वो तो मैं सौतेला ही। पर एक बात कहूं तुझे, तेरी मां ने जितेन और देव से ज्यादा मुझे प्यार किया है। कभी सौतेला नहीं समझा उसने मुझे। हाँ, वो उनकी ग्रेटनेस है। वैसे भी आजकल ऐसी माएं कहां मिलती है। ये बात सही कही तूने। मैं तुझे बताता हूं एक बात। बैठ बैठ। देख, मैं जब बड़ा हुआ थोड़ा सा होश आया मुझे, तो माँ मुझे, अलका को, जितेन को अपने घर ले जाया करते थे। अपने घर मतलब नाना जी के यहाँ। नाना जी मुझे गोद में बिठाते थे और कहते थे। क्या कहते थे भैया? कहते थे कि जिन बच्चों की मां भगवान बचपन में ही उनसे छीन लेता है, ऐसे बच्चों को ज्यादा जरूरत होती है प्यार की, दुलार की। फिर वो मुझे प्यार करते, अपनी गोदी में बिठाते, मेरे साथ खेलते। मुझे उस वक्त पता ही नहीं था कि मेरी मां नहीं है। नहीं पता था मुझे। मैं तो सिर्फ उस घर में पाला जा रहा था, सिर्फ पाला जा रहा था। लेकिन मेरी मां
मेरी माँ ने मुझे कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि मैं उनका सगा बेटा नहीं हूं, कभी नहीं। सौतेला हूं मैं, कभी एहसास नहीं होने दिया उन्होंने मुझे। और जब पता चला तो जो जैसा है उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते? एक्सेप्ट? मैं तो एक्सेप्ट कर लूं, पर अपनी मां का क्या करूं? मैं उसे नाराज नहीं कर सकता। मेरी मां मेरे लिए सब कुछ है, सब कुछ। जानती हूं, लेकिन अब तो कांता आपको मिल गई है ना, तो फिर आप कोई फैसला क्यों नहीं लेते? फैसला? कैसा फैसला? देख, अब तू अब वो नारी शक्ति या नारी उत्थान की बातें तो मुझसे करियो मत। जो जैसा है, जहां पे है, उससे रहने दे। लेकिन कांता ना, कुछ नहीं बोलेगी तो एकदम चुप रहेगी। मैं अपनी मां की किसी भी बात को मना नहीं कर सकता ना। वो जो बोलेगी वो ही करूंगा। और सुन, अगर वो नहीं चाहेगी तो कांता भी मेरी जिंदगी में नहीं रहेगी। समझी? अरे मां के हो गया तने? अरे क्यों तंग करन लाग रही तू मेरे को? पासे हट, क्यों ब्रेकर बन के बीच में खड़ी हो रही तू? जाना है बाहर है? जाने दूंगी, आराम से जाने दूंगी, पर पहले ये बता कि ये कौन सा वक्त है बाहर जाने का? अरे मां, बाहर जाने का कोई टाइम हो गया है? कोई काम होगा तभी तो जा रहा हूं, हट पासे। ना ऐसे कैसे जाने दूं? है? पहले मैंने ये बता कि रूपा का क्या हुआ? अरे उसका क्या होना है? बिना कोचिंग के बैटिंग करन लाग रही है, मैं क्या करूं? हाँ तो और कौन करेगा? अरे बाप है तू उसका। अरे बापू तो सर पर नाचेगी मेरे, वो तबला बजावेगी। जितनी उम्मीद ना थी उसे कई गुना ज्यादा खर्च कर दिया अपनी इकलौती बेटी पे। समझी मेरी इकलौती मां? अच्छा, अब ताने भी देने लग रहा है तू, हैं? और ये क्या बोलने लग रहा है कि इकलौती बेटी पे जरूरत से ज्यादा खर्चा कर दिया? अरे सीने पे धर के ले जाएगा ये सब कुछ, तो यहीं का यहीं धरा रह जाना है। और धरा रह जाना है तो धरा रह जान दे भाई, ठीक है, शांति तो होगी, धरा तो रहेगा। पर या तेरी पोती छोरी मेरी बेस करन लाग रही सारा पैसा। अरे देव नहीं मिला तो ना मिले गोली मारो। मेरे धरो आजा, फिर इंटरव्यू यहां पूरा करेंगे मेरे घर में। अरे मेरे घर की एडिटिंग टेबल पे
समझ गया? बचेरे छोकरे हैं, खाली घोड़ी में दूर लिए घूम रहे हैं। न किसी के साथ भी बांध देगा छोरी ने। अरे यो कब कहा मैंने माँ, सिलेक्शन होगी, कमेटी बैठेगी, मेरिट के आधार पर छोरा चुना जाएगा, ऐसे टेंशन मत ले तू। कुछ ना करेगा तू। ना मैं करूं ना करूं, तू ये बता मेरे को। चल जाने दे, जाने दे, खैर छोड़। एक सलाह दे रहा हूं मैं तेरे को, उम्मीद तो ना कि तू मानेगी, पर फिर भी अपनी ड्यूटी करने लाग रहा हूं मैं। सुन ले, देख, कामनी देवी को फोन करने की कोई जरूरत नहीं सर, समझी? समझ गई, फिर भी सोचूंगी इस बारे में। मेरे को बड़ी भांति जानू मैं, इस घर में मेरी कोई मानता नहीं है, कोई नहीं चलती मेरी इस घर में। हाँ बोल। जज सुहासिन चौधरी मुझे सपोर्ट नहीं कर रही है, कह रही है मैं क्या करूं, देव को पसंद मुझसे पूछ के किया था तो मैं क्या करूं? बोल भाई, अगर वीरेन की मां सुहास तेरी मदद नहीं कर रही, नहीं सुन लग रही तेरी, तो मैं क्या करूं? और चला अपने दिमाग ने। दिमाग नहीं चलाया था, सोचा था। अरे जान दे, कहीं थे ना मैंने तेरे से। और मेरे को सोचने दे, चलने दे मुझे अपनी चाल, लेकिन तुम्हें तो अपनी चाल चलनी है। फोन रख नीचे, लेट मी थिंक। मेरी बेटी ने दुत्कार दिया उसने, चंदेल सिंह की बेटी ने, और छोड़ूंगा ना मैं इस खानदान में। अभी ले, अभी आती है ब्रेकिंग न्यूज कि तुम्हें ऐसी करते थे, बताता हूं मेरे को। हाँ हेलो चौरसिया, क्या हाल है भाई? अरे भाई मैं जानता हूं अब तू पान वाला नहीं रहा, नहीं था तो पहले भी नहीं। हाँ हालात बढ़िया जो हो गए हैं भाई, काम कर दे मेरा। ना मुफ्त में नहीं कराऊंगा, पैसे दूंगा, वो भी नगद। काम जो है वो सुहास सिंह चौधरी का नाम सुना तुमने? ना भाई वो मैजिस्ट्रेट सुहास सिंह चौधरी। हाँ भाई, एक काम कर, घर जा उसके, एक छोटा सा पर डिटेल में इंटरव्यू ले उसका, मेरे इधर आ जा, फिर इंटरव्यू यहां पूरा करेंगे मेरे घर में। अरे मेरे घर की एडिटिंग टेबल पे, समझ गया ना? समझदार तो तू है भाई। हाँ चल शुरू हो जा फिर। सुहास सिंह चौधरी, अब देख तू। हेलो, क्या मतलब है इस सब का? हाँ? मैं पूछ रहा हूँ क्या मतलब है इन सब का? क्या बात है, इतने गुस्से में क्यों हैं आप? गुस्सा? लगता है अभी तक तुमने सवेरे का अखबार नहीं पढ़ा है। अखबार? नहीं तो क्या छपा है? देखो सुहास, जिंदगी के इतने साल तुमने मेरे बगैर गुजार लिए हैं, अब बाकी की जिंदगी भी गुजार लो। आपके पास मेरा नंबर कैसे आया?
इंसान किशनपुर में पैर बाद में रखे है, उसकी डिटेल पहले आ जावे मेरे पास हैं। क्या जरूरत है मेरी गुजरी हुई जिंदगी को पब्लिश कराने की? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सुमेर। अरे मुझे तो पता भी नहीं था कि वो जर्नलिस्ट है। वो तो बातों बातों में बात निकल आई थी। पर मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, केस कर दूंगी उस पे। मेरी इजाजत के बिना उसने मेरा आर्टिकल छापा कैसे? तुम गलतियों पे गलतियां करती चली जा रही हो सुहास। मेरी जिंदगी को इतना मत गलाओ कि वो गल कर टूट जाए। पता नहीं क्यों सुमेर, अपनी जिंदगी को संभाल ही नहीं पा रही हूं मैं। वो मैं नहीं जानता। तुम्हें कोई अधिकार नहीं है मेरी जाती जिंदगी को सबके सामने पेश करने की। मैं अभी आ रहा हूं तुमसे बात करने के लिए। सच? मैं इंतजार कर रही। कोई जरूरत नहीं है जाने की। डैड, मुझे लगता है कि इस आर्टिकल को घुमा फिरा के पेश किया गया है। मॉम ऐसा नहीं कह सकती। आई नो हर वेरी वेल। बेटी हूं उनकी, उनके शब्दों को अच्छी तरह से जानती हूं और समझती भी हूं। और आप भी जानते हैं, है ना? मैं जानता हूं, लेकिन मुझसे ज्यादा तुम जानती हो। मैं ठीक कह रहा हूं ना? डैड, मुझे लगता है कि जरूर किसी ने चाल चली है। और कौन हो सकता है? डैड, इस बात को और कौन जानता है? मैं, तुम्हारी मां, राम प्रकाश और चंदेल। चंदेल? डैड, आपके पास चंदेल का नंबर है तो दीजिए ना। 98-332-626-72। वाह भाई वाह 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 भाई, आज तो भाग ही खुल गए मेरे। प्रार्थना बिटिया का फोन आया है। बोलो बोलो बेटी। आपके पास मेरा नंबर कैसे आया? अरे बेटी, चौधरी चंदेल सिंह नाम से मेरा। इंसान किशनपुर में पैर बाद में रखे है, उसकी डिटेल पहले आ जावे मेरे पास हैं। और तू तो बड़ी भाभी की छोटी बेटी से। भाई तेरा नंबर तो चौधरी खानदान के पैकेज में है। काफी चालाक इंसान दिखाई पड़ते हैं आप। चालाक? अरे ना ना ये कैसी बातें करने लग रही। चालाक नहीं मैं, हाँ थोड़ा सतर्क हूँ, होशियार हूँ, समझदार हूँ। मैं इस सतर्क, होशियार और समझदार इंसान से मिलना चाहती हूँ। अब मेरी रूपा के देव को तो भेज दिया आप लोगों ने उसके ससुराल। अब मेरे पैसे वापस करो, नहीं तो मैं। चंदेल, हमने 2 करोड़ वापस मांगा, अब क्या करूं? बोलो कि खर्च हो गए हैं। ऐसे कैसे खर्च हो गए? रुको, मैं मैनेज करता हूं। हेलो, अगर आपकी रूपा देव की बीवी ना बनी ना, तो आपको 2 करोड़ वापस मिल जाएंगे।